वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली मगर वो समझने को तैयार ही नहीं। उनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोताज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अल यमीन गंडापुर ने हर रेड लाइन क्रॉस कर ली है मगर उन्हें किसी सूरत शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि अली अमीन वज़ीर आला हैं, सरकारी हुकाम उनके साथ राबते में रहते हैं मगर धावा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के नफाज के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म राबते में हैं, वो जो हिकमत अमली बनाएंगे उस पर अमल होगा। PTI के गिरफ्तार मुजाहिरीन में से 120 अफगान शहरी हैं। अफगान शहरियों को पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई जिससे 85 एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया ने मुरासला जारी करके फौज को शर पसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे मगर ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाजत होगी। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर फौज कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने भी आर्टिकल 245 के तहत SCO इजलास के पेश नज़र फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुतालिक कवायद की नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमनो अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमनो अमान बरकरार रखा जाएगा। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज भी मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मोबाइल फोन सर्विस और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। रावलपिंडी से मरी रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्ते और गलियां भी बंद कर दी गईं। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ मुसलसल दूसरे रोज भी ना खुल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी आज बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लाहौर में एहतजाज के पेश नज़र शहर के दाखिली रास्ते बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस तैनात। GT रोड से बत्ती चौक आने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। रिंग रोड, महमूद बूटी समेत मुख्तलिफ मकामात से बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। बाबू साबू इंटरचेंज भी कंटेनर्स के जरिए सील। एम्बुलेंसेज फंस गए। मुसाफिरों के साथ साथ मरीज भी परेशान। लाहौर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद। वैगन वालों ने किरायों में इजाफा कर दिया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असेंबली कम है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले पर पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार की बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसिर दिखाई दिए। मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम है। एक जरिए का कहना है कि अगर रियासत फैसला कर ले तो काम हो जाता है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में 6 खारजी दहशत गर्द मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। खवारिज के खिलाफ 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब की गई कार्रवाई में शहीद सिपाहियों में लांस नाइक मोहम्मद अल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। स्वात के इलाके 4 बाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।
खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्वस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारिर ने कहा है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ की तारीफ कर रही है। माहिरीन का कहना है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। पीटीआई की परेशानी है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। इन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो इनके बयानिए का क्या बनेगा। रेड जोन पर धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को अमने आमद समूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को फटकने नहीं देंगे। पीटीआई के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इन्हीं का हाथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। पीटीआई का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई और गोलियां चलाई गईं, ये गैर जमहूरी है। डी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। पार्लियामेंट इजलास के पेश नज़र पार्टी का फैसला था कि MNAs और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, पीछे रहकर हिमायत करेंगे। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। पीटीआई ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा पीटीआई अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो मर्जी कर लें, पीटीआई को इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं होने देंगे। इसे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वर किया जाएगा। सियालकोट में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक तरफ अफगानों के मुसल्ला जत्था हमलावर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे हैं। मुल्क से वफादारी बुनियादी शर्त है, लेकिन इनकी वफादारी इक़्तिदार से मशरूत है। फैज़ाबाद में गुज़श्ता रात हंगामा राई करने पर पीटीआई के 17 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम कारकुन भी नामजद। FIR के मुताबिक पीटीआई कारकुनों के फैज़ाबाद पर पथराव से रावलपिंडी पुलिस के 4 एहलकार शदीद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन के नहीं, जाली हुकूमत के कुछ और हैं। अली अमीन गंडापुर के अज़ाइम बानी पीटीआई की रिहाई और कानून की हुक्मरानी है। मोहसिन नकवी बदहवासी में भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पटवारियों को असलहा थमाकर इल्ज़ाम पीटीआई पर आयद किया। आज एहतजाज में अफगान बाशिंदों की शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्लू एरिया ट्रेडर्स यूनियन ने इस्लामाबाद में एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही हुक्म जारी करे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना केस 2 की समाअत की कार्रवाई के बगैर मुलतवी कर दी गई। दोनों केसेस की समाअत रास्तों की बंदिश की वजह से मुलतवी की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 8 और तोशाखाना केस 2 की समाअत 7 अक्टूबर को होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली, रिसर्च और डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। ज़राअत में तजर्बात, शोबा वाइल्ड लाइफ में ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी से मुआवनत और स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई।
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने कराची में सड़कों के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। काम भी शुरू हो चुका है। KMC के ज़रिए इंतज़ाम सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। जो सड़कें बारिशों से ख़राब हो उन्हें ठीक किया जा रहा है। टाउन्स की सड़कों के लिए वज़ीर आला सिंध अलग रकम देंगे। मुखालिफिन की तनकीद की परवाह नहीं है। सारी सड़कें ठीक भी हो जाएंगी तब भी मुखालिफिन तनकीद ही करेंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का मशवरा दे दिया। नॉर्थ कैरोलिना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में जौहरी तंसीबात वो हदफ हैं जिन्हें इसराइल को निशाना बनाना चाहिए। बाइडन की जानिब से ईरान पर हमलों की हिमायत न करना गलत है। हमें जिस सबसे बड़े खतरे का सामना है वो ईरान के जौहरी हथियार हैं। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि इसराइल ने अभी तक ये तय नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले की बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। शिमाली लबनान पर इसराइली हमले में हमास के मुसल्ला विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के रहनुमा और 3 अरकान के साथ शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला लबनान के शिमाली शहर ट्राब्लस में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने लबनान इसराइल सरहद पर अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 23 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का इतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 2 ज़ख्मी अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजी इराक से होने वाले ड्रोन हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त खतरे से आगाह करने वाले अलार्म क्यों नहीं बजे? इसराइली फ़ौज की तहकीकात जारी। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके हैं। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में कार्रवाई। दारुल हुकूमत सिना और मगरबी अल हुदैदा पर 10 मकामात पर बमबारी। मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक कराची में आज शाम 7 बजे बारादरी पोलो ग्राउंड में शुरका से खिताब करेंगे। तकरीब के शुरका YMCA ग्राउंड और DJ कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग कर सकेंगे। सिंध ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐवान सदर रोड फवारा चौक से खजूर चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले ट्रैफिक को ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और PIDC चौक की तरफ भेजा जाएगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाली गाड़ियां MR कियानी चौक से ज़ैनब मार्केट की जानिब जा सकेंगी। ज़ैनब मार्केट से आने वाली ट्रैफिक फवारा चौक से शारे फैसल जा सकेगी। सिंध क्लब चौक मेट्रोपोल से फवारा चौक तक दोनों अतराफ नो पार्किंग जोन होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की वजह से पहले टेस्ट से बाहर। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑली पॉप क़यादत करेंगे। टीम में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान को शिकस्त देनी है तो रन्स भी करना होंगे और 20 विकेटें भी लेना होंगी। इंग्लिश बैटर जो रूट की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो रूट ने कहा है कि माजी में क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के पास मैच विनर्स हैं। पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने कहा है कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। सीरीज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, जो पहले हो चुका वो गुजर चुका है। हमारा फोकस इस वक्त अच्छा खेल कर सीरीज़ जीतना है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 142 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा रावलपिंडी से 129 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक डेंगू के 2389 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सवाबी के इलाके जंगी ढेर में महफिल मौसीकी पर तकरार पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। मुमताज़ सनतकार मियाँ मोहम्मद मंशा का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मियाँ मोहम्मद मंशा और नाज सहगल की बादशाह चार्ल्स से दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान की मीटिंग से कबल सेंट जेम्स पैलेस में मुनक़दा इस्तकबालिये में मुलाकात। एशियन ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड एम्पैक्ट का भी इजरा। मियाँ मोहम्मद मंशा ने कहा कि शाही ख़ानदान के अफराद इन मसाइल से भी आगाह हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है।
पंजाब प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। सियालकोट विंग्स और गुजरांवाला टाइटंस 4 बजे, मुल्तान स्टैलियंस और फैसलाबाद लायंस रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मौसीकी, ड्रामा और बैनुल अक़वामी सकाफ़तों का इम्तजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नवे रोज़ अतालवी और फ्रांसीसी फनकारों के परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शाहमीर भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता इज़्ज़वाज में बन गए।